फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे ग्राफिकल मेथड के ऊपर। और अपना आज क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लीनियर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक कॉम्बिनेशन है और वहां पे अपन को रफ अप्रोक्सीमेट रूट निकालना। और अपना जो फंक्शन है वो है x माइनस वन इक्वल टू साइन एक्स। इस फंक्शन के लिए अपन को रफ अप्रोक्सीमेट रूट अपन को निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस वन अपना लीनियर फंक्शन है और sin x अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रेडिशनल मेथड से इसका रफ अप्रोक्सीमेट रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे अपन को न्यूमेरिकल मैक्स लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो ग्राफिकल मेथड के अंदर अप्रोच रहता है उसका स्टेप नंबर 1 ये रहता है कि अपन को एक इंटरवल, स्मॉल इंटरवल आइडेंटिफाई करना पड़ता है जिसके बीच में अपना रफ अप्रोक्सीमेट रूट हो सकता है। और यहाँ पे इंटरवल अपना जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में है। तो एक बार अपन ये देख लेते हैं 0 से लेके पाई के बीच में जो अपन ने जो इंटरवल लिया वो अपना सही है नहीं। वो कैसे पता चलेगा? 0 से लेके पाई के बीच में जो इंटरवल है a कॉमा b अपन ने क्या सिलेक्ट किया है? 0 और पाई। तो यहाँ पे ये फंक्शन अपना साइन चेंज करना चाहिए, यानी एक तो अपना नेगेटिव आना चाहिए, दूसरा अपना पॉजिटिव आना चाहिए। तो अपन अगर देखें f0 कितना आएगा यहाँ पे, तो अपना फंक्शन क्या है? अपना फंक्शन है x माइनस वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये अपना फंक्शन है जो एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है और एक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो f0 कितना आएगा? 0 माइनस वन माइनस साइन 0, जो कितना आएगा? माइनस 1 आएगा। और f पाई कितना आएगा? f पाई आएगा 3.14 विच इज पाई माइनस 1 माइनस साइन पाई, जो कितना आएगा? 2.14। तो अपन देख सकते हैं कि f0 अपना नेगेटिव है और f पाई अपना पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं अपन ने जो इंटरवल लिया है स्मॉल स्केल इंटरवल वो अपना एकदम सही है। तो अपना सॉल्यूशन 0 से लेके पाई के बीच में आएगा। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले अपन को 0 से लेके पाई के बीच में लीनियर फंक्शन y इक्वल टू x माइनस वन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन x, दोनों के लिए अपन को टेबुलर डेटा जनरेट करने पड़ेंगे। वो टेबुलर डेटा मैंने जनरेट किया है और उस टेबुलर डेटा जनरेट करने के बाद अपन को एक आइडिया हो जाएगा कि कहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट का अब्सिसा कहां पे लाई कर रहा है और उस अब्सिसा पे ऑर्डिनेट की वैल्यू कहां पे मैच हो रही है। ठीक है ना? तो अपन देखें x इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू x माइनस वन, इस वाले फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 0 डालेंगे कितना आएगा? माइनस 1 आएगा। और x इक्वल टू 1 डालेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली अपन यहाँ पे sin x के अंदर भी ये वैल्यूज इनपुट करेंगे x की अपन 0 से लेके पाई के बीच में x1 x2 x3 x4 वैल्यू इनपुट करेंगे। लीनियर फंक्शन के अंदर भी इनपुट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इनपुट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यहाँ पे रेडियन के अंदर इनपुट करेंगे और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे x माइनस वन पे। तो यहाँ पे 0 डालने पे कितना आया? माइनस 1, x माइनस वन पे 1 डालने पे कितना आया? 1 माइनस 1 0, पाई बाय 2 जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.57। तो 1.57 माइनस 1 कितना आएगा? 0.57। 2 पाई बाय 3 120 डिग्री है ना, जो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको कन्वर्ट करूं मैं, अगर इस रेडियन को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 2.09। 2 पाई बाय 3 को अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 2.09। 2.09 माइनस 1 कितना आएगा? 1.09 आएगा। उसके बाद 3 पाई बाय 4 होता है 2.4। 2.4 माइनस 1 कितना आएगा? 1.4। और पाई आपको पता है 3.14 होता है। 3.14 माइनस 1 कितना आएगा? 2.14 आएगा। अब ये जो डेटा है अपन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अपन इनपुट करेंगे। तो साइन 0 कितना होता है? 0 और पाई बाय 4 45 डिग्री कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.71 1 बाय रूट 2। उसके बाद साइन 90 डिग्री पाई बाय 2 कितना होता है? 1। उसके बाद 2 पाई बाय 3 120 डिग्री, 120 डिग्री आएगा 0.87। उसके बाद 3 पाई बाय 4 135 डिग्री आएगा 0.71। और उसके बाद पाई, साइन पाई होता है 0। अब ये सब अपन को टेबुलर डेटा को देखने पे ये पता चलता है कि अपनी वैल्यू कहां से कहां तक यहाँ पे मैच हो सकती है और इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे आ सकता है। तो अपन अगर इन दो डेटा पे अगर ध्यान से अगर इन दो डेटा पे अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं अपना सॉल्यूशन पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 3 के बीच में अपना सॉल्यूशन हो सकता है 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में, क्योंकि पाई बाय 2 पे ही आया 0.57 और यहाँ पे आया 1 और 2 पाई बाय 3 पे आया 1.09 और यहाँ पे 2 पाई बाय 3 पे आया 0.87। तो ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये भी 1 के नजदीक है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 3 के बीच में। अब इन टेबुलर डेटा को अगर अपन ग्राफ में अगर
अगर अपन डाले और ग्राफ को अगर प्लॉट करें तो आपको पता है y इक्वल टू sin x का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन बनाएंगे y इक्वल टू sin x, और ये y इक्वल टू x माइनस 1 ये क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c एक लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, जिसका स्लोप है 1, जिसका स्लोप कितना है 1 है, जिसका स्लोप है 1, और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे इसका आ रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपन को आइडेंटिफाई करना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर अपन को पता चल जाए तो अपन को समझ में आ जाएगा कि अपना सॉल्यूशन क्या है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपन को पता चल जाए तो अपन को समझ में आ जाएगा अपना सॉल्यूशन क्या है। तो अपना सॉल्यूशन कहीं ना कहीं π/2 और 2π/3 के बीच में अपना सॉल्यूशन है, यानी 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में अपना सॉल्यूशन है। ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और ये अपनी स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। और ये अपना कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट ये यहाँ पे अपना आएगा, ठीक है ना। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो अब्सिसा है, ये जो अब्सिसा वैल्यू है जो अपनी π/2 और 2π/3 के बीच में है, ठीक है ना, 90 और 120 डिग्री के बीच में। और वहां पे अगर अपन वापस अगर वैल्यूज को अलग अलग वैल्यूज को रेडियन के अंदर यहाँ पे इनपुट करें तो अपन को यहाँ पे समझ में आता है कि 1.95 रेडियन, 1.95 रेडियन, यानी 1.95 को अगर मैं यहाँ इनपुट करूं x माइनस 1 पर अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.95, 1.95 माइनस 1 कितना आएगा 0.95, और यहाँ पे अगर 1.95 अपन ने डाले, ठीक है ना, 1.95 रेडियन, जिसका मतलब होता है 111 डिग्री, 111 डिग्री, 111 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हैं 37 π/60, इसको 37 π/60 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 37 π/60 या फिर 111 डिग्री या 1.95 रेडियन, इसको कन्वर्ट करेंगे 37 π/60 को तो 1.95 आएगा। और 1.95 रेडियन को अगर साइन में अगर इनपुट करेंगे तो अपने पास साइन 111 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.93। तो यहाँ पे अपना ये अप्रोक्सीमेटली मैच हो रहा है 0.95 और 0.93। तो अपना रफ अप्रोक्सीमेट रूट कहां पे आएगा 1.95 अपना रफ अप्रोक्सीमेट रूट होगा, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे जो आएगा वो होगा 37 π/60, ठीक है ना, कितना होगा 37 π/60, जहां पे लीनियर फंक्शन x माइनस 1 और sin x दोनों ही मैच होगा। तो इसका जो प्रोसेस है, स्टेप है, इसके अंदर अपन को सबसे पहले स्मॉल इंटरवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे अपने पास जो गिवन फंक्शन है वो साइन अपना चेंज करे, ठीक है ना, वो 0 से लेके पाई के बीच में। उसके बाद अपन को टेबुलर डेटा जनरेट करने पड़ेंगे, जैसे हमने 0 से लेके पाई के बीच में टेबुलर डेटा अपने जनरेट किए, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन के लिए भी जनरेट किया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी टेबुलर डेटा मैंने जनरेट किया। तो मुझे एक आइडिया ये हो गया कि 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच में, यानी π/2 से लेके 2π/3 के बीच में ऐसा लगता है कि अपना अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। 0.57 यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे 1.09 आ रहा था, और यहाँ पे 1.09 आ रहा था, तो यहाँ पे 0.87 आ रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना सॉल्यूशन हो सकता है। तो आगे अपना जो अप्रोच रहता है ये अपन को ग्राफ में अपन को देखना पड़ता है, और ग्राफ में अपन को जो स्केल अपने लिया है उस स्केल के अंदर अपन को अप्रोक्सीमेशन कराना पड़ता है। तो अपन को रफ अप्रोक्सीमेट रूट मिलता है, जो अपना क्या आया है वो अपना आया 1.95 रेडियन या फिर 111 डिग्री या फिर 37 π/60, जिस पे लीनियर फंक्शन x माइनस 1 दे रहा है 0.95 और साइन 111 डिग्री दे रहा है 0.93। तो दोस्तों ये मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर अगर अपने पास दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के फंक्शन दे रखे हो, लीनियर फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, हाइपरबोलिक हो, या लॉगरिथम फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और वहां पे अपन को अगर ग्राफिकली अपन को सॉल्यूशन निकालना है तो अपन को स्मॉल स्केल इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे अगर फंक्शन अपना साइन चेंज करता है, उसके बाद उस इंटरवल के अंदर अपन को टेबुलर डेटा जनरेट करके ग्राफ में अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां पे अपना अब्सिसा यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना मैच हो रहा है। उस अब्सिसा पे अगर ऑर्डिनेट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आती है तो वही अब्सिसा अपना करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।